हेलो। जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से आज जानना चाहेंगे कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल कंटीजेंट प्रोग्राम था, जिसमें 3% हर एक अलॉटमेंट में काट करके इस पर खर्च किया जाना था, लेकिन उसको खर्च नहीं किया गया, जिससे कि पिछड़ी जाति में अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत सी जातियां पीछे रह गई और उनको रोजगार प्राप्त करने में उनकी योग्यता नहीं आई। अगर उनको एजुकेशन में बढ़िया से पढ़ाया जाता, लिखाया जाता या उनके लिए स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था जो की गई थी उस सब किया जाता तो उनको योग्यता होती और वो रोजगार पाने में, नौकरी पाने में आगे आती, लेकिन पीछे रह गए हैं बहुत सी। तो उसमें हम चाहेंगे कि आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहे हैं और अच्छे पद पर रहे हैं, आपके यहाँ तो अलॉटमेंट आता होगा, इसमें सबसे ज़्यादा जानकारी आपको होगी। दर्शकों को बतावे कि क्या सही में ये अगर उसको नहीं किया गया इसलिए वो लोग पिछड़ गए। अगर उसको खर्च किया जाता, उनको योग्यता में लाया जाता, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती तो वो भी आगे आते जो पीछे रह गए हैं। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ शुरू से ही एक तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। शुरू से स्पेशल कंटीजेंट प्लान के तहत जो है पैसा हर एक बजट में निकलता है, केंद्र सरकार के बजट में निकलता है और स्टेट के बजट में भी जितना आपका संख्या है उसके हिसाब से राशि निकलती है, लेकिन वो राशि खर्च नहीं होती है। उस राशि को दूसरे जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है। और आपने पेपर में भी देखा होगा 8,000 कितना करोड़ रुपया जो है, 8,000 से ज़्यादा वो करोड़ रुपया बांध के बनवाने में बिजली विभाग को मान लेके दे दिया गया और उसको माध्यम से आप स्कूल खोल सकते थे, क्वालिटी का एजुकेशन दे सकते थे, कोचिंग की व्यवस्था कर सकते थे। वो काम उन्होंने नहीं किया, उल्टे जो है स्नातकोत्तर या मैट्रिक जो स्कॉलरशिप जो था उसको मान लेके बंद कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो उस राशि का अगर सदुपयोग होता तो आज अगर ये मामला उठ रहा है कि कुछ जातियाँ पीछे छूट गई हैं, आज वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जानबूझकर उस पैसा का दुरुपयोग किया गया, दूसरे कामों में लगाया गया ताकि SC ST के बच्चे आगे नहीं बढ़ सके और इन लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। जैसे आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा में थे और पहली बार जो बजट अपना जो ये संविधान पेश कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमने तो सारा व्यवस्था कर दिया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, विषमता जो है उसको दूर करने का उपाय बहुत ढंग से नहीं हो पाया। ये सत्ता पक्ष को तुरंत कर लेना चाहिए, खासकर अत्य मतलब की जो आर्थिक विषमता है। और जितना यदि अगर आर्थिक विषमता दूर करेंगे उतना ही देश के लिए हित होगा। अन्यथा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अन्यथा जो इस विषमता के शिकार लोग होंगे वे इस संविधान को तहस नहस करेंगे। आप मैं एग्री करता हूँ, इसलिए वही हो रहा है, यही हो रहा है, आपस में लड़ाने का काम यही हो रहा है। प्रिंसिपल के अंतर्गत, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो दिया गया है 38, 39, इसी जो आप कह रहे हैं ठीक यही बात है। हाँ, तो वो